दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टकराने से पहले भी यूरेशियन प्लेट पर एक हिमालय मौजूद था, जिसको हम ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये जो पीछे वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसी को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्सों में फैला हुआ है। अगर इसकी भूवैज्ञानिक आयु की बात की जाए तो ये पर्वतमाला लगभग 2.6 से लेकर 66 मिलियन वर्ष पुरानी है। यानी कि भूवैज्ञानिक तौर पर ये नियोजिन या फिर पोलियोजिन युग की मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी 1600 किलोमीटर में फैले ट्रांस हिमालय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं और उनकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे काराकोरम रेंज के साथ, क्योंकि काराकोरम रेंज इस पूरे हिमालय में सबसे उत्तर में मौजूद है। काराकोरम श्रृंखला गिलगित बाल्टिस्तान से शुरू होती है, जो कि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश का हिस्सा है, और वहां से चलते हुए ये लद्दाख से गुजरती है और आखिर में अक्साई चीन तक जाती है। इसका अर्थ ये हो गया कि लगभग 500 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है और इसकी चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहीं पर मौजूद है। और ये जो श्रृंखला है, ये लद्दाख से अक्साई चीन को लगभग अलग कर देती है, क्योंकि इस तरीके से ये गुजरती है। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है, यानी कि जो ध्रुवीय इलाके में ना हो के बीच में है, 76 किलोमीटर लंबा है, वो भी इसी श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। काराकोरम दर्रा, जो कभी लेह और यारकंद, जो तिब्बत के इलाके में आता है, उसके बीच में व्यापार का एक मार्ग हुआ करता था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग था ये। इसके अलावा जो साल्टोरो कांगरी है और जो ससेर कांगरी है, वो भी इसी श्रृंखला के अंदर मौजूद है। तो 500 किलोमीटर में फैली काराकोरम श्रृंखला जो है, वो ट्रांस हिमालय के लिए ताज का काम करती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है पेंगोंग श्रृंखला। ये श्रृंखला लद्दाख की 5 प्रमुख श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जो कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर लगभग 100 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। पेंगोंग झील एक खारे पानी की झील है, जो कि लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, और एक ऐसी जगह भी आती है जहां पर इसकी अधिकतम चौड़ाई 5 किलोमीटर हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सी फिल्मों के अंदर भी यूज हुई है, आपने इस जगह को देखा होगा। ये जो पेंगोंग श्रृंखला है, ये लद्दाख श्रृंखला के उत्तर में स्थित है और समानांतर चलती है लद्दाख श्रृंखला के, अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये उत्तर पश्चिम में तांगसे नाम की जगह से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व में चुशुल तक जाती है। ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर की है, इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, वो लगभग 6700 मीटर की मानी जाती है, जो सबसे ऊंचाई पर है। और इसी के खंड में आपको रेजांगला और कोंगता लाल जैसे इंपॉर्टेंट दर्रे भी मिल जाएंगे। तो ये जो पेंगोंग श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस पेंगोंग श्रृंखला के बारे में 2 बातें आपको ध्यान देनी है। दुनिया में बहुत से ऐसे सोर्सेस ये मानते हैं कि जो पेंगोंग श्रृंखला है, वो काराकोरम श्रृंखला का ही एक पूर्वी विस्तार है, यानी कि अलग से कोई श्रृंखला नहीं है, ये सिर्फ एक विस्तार के रूप में इसको देखा जाता है। वहीं कुछ सोर्सेस ये मानते हैं कि ये अलग से श्रृंखला है, तो आप इसको दोनों नज़रियों से देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि ये जो श्रृंखला है, ये चोंग चेनमो श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, यानी कि ये जो काराकोरम आपको दिख रही है और पेंगोंग दिख रही है, इसके बीच में भी एक श्रृंखला आती है जो कि चांग चेनमो कहलाती है। कौन सी? चांग चेनमो। ये चांग चेनमो श्रृंखला काराकोरम की ही उप श्रेणी है और ये भी काफ़ी लंबी है, लगभग 500 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं ये जो पेंगोंग श्रृंखला है, इसके दक्षिण में एक और श्रृंखला आती है जिसका नाम है कैलाश श्रृंखला, यानी कि कैलाश पर्वत वाली श्रृंखला, जो कि तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख से ये शुरू होती है और भूटान तक जाती है। जब आप नेपाल के करीब पहुंचते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है माउंट कैलाश, यानी कि कैलाश पर्वत जिसको आप कहते हो। ये जो कैलाश श्रृंखला है, लगभग 544 किलोमीटर लंबी है और इसका ज़्यादातर एरिया जो है वो तिब्बत के अंदर आता है, या यूँ कह लो कि चाइना के अंदर आता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों जो धर्म है उनके लिए इंपॉर्टेंट जगह ये मानी जाती है, धार्मिक स्थल माना जाता है, तो इसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कितनी श्रृंखलाएं हो गई? सबसे पहले काराकोरम, फिर चांग चेनमो, फिर पेंगोंग और फिर कैलाश श्रृंखला। लेकिन चूंकि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो लद्दाख क्षेत्र में आप वापस आओगे तो इसके बाद आपको मिलेगी लद्दाख पर्वत श्रृंखला। ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो कि काराकोरम श्रृंखला का दक्षिण पूर्वी विस्तार मानी जाती है।
ये लगभग 370 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बाल्टिस्तान में सिंधु और श्योक नदी के संगम से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व में लद्दाख के तिब्बती सीमा तक जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है? सिंधु और श्योक नदी के संगम पर हो रही है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा पीक नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी चोटी नहीं मिलेगी। लगभग सभी जितने भी पहाड़ हैं सबकी लंबाई एक ही समान मानी जाती है यहाँ पे। अब एक चीज़ समझने लायक है कि चूंकि इसकी शुरुआत सिंधु और श्योक नदी के मिलन पे हो रही है, संगम पे हो रही है, तो इसका मतलब इसके एक तरफ होती है श्योक नदी और एक तरफ होती है सिंधु नदी, यानी कि एक तरफ होती है श्योक घाटी और एक तरफ होती है सिंधु घाटी। तो इसका मतलब ये दोनों घाटियों के बीच में है। तो सवाल इस तरह भी बन सकता है कि सिंधु घाटी और श्योक घाटी या फिर नुब्रा घाटी भी इसी तरफ है, उनके बीच में कौन सी श्रृंखला है? तो आप कहोगे लद्दाख पर्वत श्रृंखला। इसे आपको याद रखना है। ओवरऑल जो है ये जास्कर श्रृंखला के उत्तर में स्थित है और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैली हुई है, एक चाप की तरह फैली हुई है, यानी कि काराकोरम श्रृंखला के लिए एक दक्षिणी सीमा का निर्माण कर देती है। याद रखने वाली बात यह है कि खारदुंगला, दिगारला, चांगला और तास्काला जैसे इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो इसी श्रृंखला के अंदर मौजूद हैं, पार करने के काम आते हैं। और इसके अलावा जो आपका लेह है, लद्दाख की राजधानी जिसको हम कहते हैं, वो सिंधु घाटी में इसी श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। मतलब ये श्रृंखला गुजर रही है, इसी की तलहटी में लेह भी बसा हुआ है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अब आखिर में आती है जास्कर श्रृंखला। जास्कर श्रृंखला ट्रांस हिमालयी प्रणाली की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक है, यानी कि सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, तीसरी जास्कर। इन तीनों को ही प्रमुख माना जाता है। ये लगभग 300 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। इसके विस्तार की बात करें तो ये लद्दाख में जम्मू कश्मीर क्षेत्र से शुरू होती है, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसके पास का क्षेत्र है, वहाँ से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश तक जाती है। जास्कर श्रृंखला की जो चोटियाँ हैं वो 6000 से 7000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो श्रृंखला है सिंधु और जास्कर घाटी को अलग करती है। मतलब इसके एक तरफ तो सिंधु घाटी है जहाँ पर आपको लद्दाख श्रृंखला भी मिलेगी, दूसरी तरफ इसकी जास्कर घाटी है जो कि जास्कर नदी के द्वारा बनती है। याद रखना, घाटी हमेशा नदी की वजह से बनती है, तो इसका मतलब जास्कर नदी जो घाटी बना रही है और सिंधु जो घाटी है उनके बीच में कौन सी श्रृंखला स्थित है? जास्कर श्रृंखला। और अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी और श्योक घाटी या फिर नुब्रा घाटी के बीच में कौन सी श्रृंखला स्थित है, तो आप क्या कहोगे? जास्कर नहीं कहोगे, आप लद्दाख कहोगे। अभी अभी आपको बताया है। तो 2 अलग अलग घाटियों के बीच में 2 अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, तो इसे दिमाग में रखना। जब आप मनाली या फिर लेह घूमने जाते हो, यात्रा पे निकलते हो, तो उस समय आपको तांगलांग ला दर्रा पार करना होता है जो कि इसी श्रृंखला के अंदर आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थिति की अगर बात की जाए तो ये जास्कर पर्वतमाला महान हिमालय के उत्तर पश्चिम में है और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में मौजूद। ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जास्कर घाटी और लद्दाख के बीच में एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है, तो इसे आपको याद रखना है। आखिर में जास्कर श्रृंखला में आपको कामेट और स्टोक कांगरी जैसी उल्लेखनीय चोटियां मिलेंगी और साथ ही तांगलांग ला दर्रा, नमीका ला दर्रा और फोटू ला दर्रा, ये 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक तो तांगलांग ला, एक नमीका ला और एक फोटू ला, ये तीनों यहाँ आपको मिलेंगे। हालांकि जो मैं ये ला शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ इसका मतलब ही दर्रा होता है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा दर्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। तो तांगलांग ला का मतलब तांगलांग दर्रा, ठीक है। अगर यहाँ की जलवायु के बारे में बात की जाए तो यहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी, शुष्क और पर्वतीय जलवायु है। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के स्पीति की बात करोगे, यहाँ पर सालाना लगभग 170 मिलीमीटर बारिश होती है, तो इसका मतलब ये बहुत ही शुष्क जलवायु हो जाती है। हालांकि नेपाल में एक मस्तंग ज़िला है, वहाँ पर कुछ एक अध्ययन किए गए हैं, उससे पता चला है कि यहाँ की जलवायु परिवर्तन जो है वो ट्रांस हिमालय को सालाना 0.13 डिग्री से गर्म कर रही है। मतलब हर साल जो ट्रांस हिमालय है वो 0.13 डिग्री गर्म होता जा रहा है। नेपाल की ये रिपोर्ट है। जैव विविधता की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि यहाँ पर प्रजातियाँ आपको मिलेंगी नहीं, वनस्पति आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का स्पीति है वहाँ पर कुछ एक अध्ययन किए गए हैं और वहाँ से लगभग 23 औषधीय पौधे पाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको याद रखना है। और आखिर में अगर जीवों की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एक लुप्त प्राय जीव रहते हैं, जैसे कि हिम तेंदुए, यूरेशियन लिंक्स, तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, तिब्बती लोमड़ी, इस तरीके के जीव। और कुछ एक शाकाहारी जानवर भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि अर्गाली, तिब्बती गज़ेल जिसको तिब्बती हिरन भी कहा जाता है, उरियन, जंगली गधा या फिर कियांग, एशियाई आईबैक्स,
याक और भारल जैसे जो इम्पोर्टेंट जीव है वो यहाँ पाए जाते हैं जो कि शाकाहारी माने जाते हैं। तो ये हो जाता है ट्रांस हिमालय। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी जो श्रेणी श्रृंखलाओं की स्थिति मैंने आपको बताई है उन्हें आपको याद रखना है। अब देखिए दूर से देखने पर तो ये बहुत ज़्यादा उलझा हुआ सा नज़र आएगा आपको कि अलग से कोई श्रृंखला नहीं दिखेगी, लेकिन आप गौर से देखोगे तो दिखना शुरू भी हो जाएगी। हालांकि इनके बीच में छोटी मोटी और भी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे 5 किलोमीटर लंबी कोई श्रृंखला है जो बगैर टूटे चल रही है, या 10 किलोमीटर लंबी, 15 किलोमीटर लंबी, ऐसी छोटी मोटी श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं। इनके अपने स्थानीय नाम ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जिनसे सवाल बनता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।